प्रिय विद्यार्थियों, आप सबके सहयोग से आपका अपना हिंदी चैनल धरोहर हिंदी लेक्चर्स बहुत अच्छे से चल रहा है। लगभग आपके बीए के या आप कह सकते हैं ग्रेजुएशन स्नातक तक के लेवल के सभी सत्रों का सिलेबस आपके चैनल पर है। आप कभी भी पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपने छात्रों की डिमांड पर ही मैं आपको ये आलोचनात्मक प्रश्न को तैयार करवा रही हूँ। आलोचनात्मक प्रश्नों की प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपने सभी सत्रों के प्रश्न उत्तर देख सकते हैं। आपके कवियों के, लेखकों के साहित्यिक परिचय भी मैं आपको करवा रही हूँ। तो कल हमने इससे पहले जो आपकी वीडियो में आपने पढ़ा था वो आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का परिचय, साहित्यिक परिचय आपने पढ़ा था। आज हम पवन दूती का उद्देश्य, पवन दूती हरिओत जी द्वारा रचित जो रचना है उसका एक भाग है, एक कविता है जिसमें जो राधा है भगवान कृष्ण की मथुरा जाने के बाद उदास है और पवन को, हवा को अपना दूत बनाकर अपना संदेश उसके माध्यम से कृष्ण के पास भेजती है। इस कविता के माध्यम से लेखक समाज को क्या संदेश देना चाहता है, क्या उद्देश्य है इसका, यह हम इसमें पढ़ेंगे। यह आप सब जानते हैं कि कोई भी रचनाकार जब भी कोई रचना लिखता है तो कुछ खास उद्देश्यों के साथ ही लिखता है। ऐसा नहीं है कि भी उसका कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्यहीन रचना कोई भी नहीं होती। और ज्यादातर जितनी भी रचनाएं हैं उनका जो उद्देश्य है वो समाज कल्याण ही रहता है, समाज को कुछ अच्छी बातें बताना। तो अगर आपको प्रश्न के तौर पर उद्देश्य या प्रतिपाद्य, मूल संवेदना, सार कुछ भी पूछा जाए तो आपको बस प्रश्न को उसी तरह से मोड़ना होता है, थोड़ा सा एक दो लाइनों से शुरुआत में भूमिका, और जब आप निष्कर्ष लिखते हैं, कंक्लूड करते हैं, उसके अतिरिक्त बाकी सारा प्रश्न सेम ही होता है। मतलब इसका भाव यही है कि चाहे सार पूछा जाए, उद्देश्य, सब जगह आपको यही चीज बतानी होती है। तो आइए हम देखते हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या रहा है। मतलब इस पवन दूती जो कविता आपने पढ़ी है पूरी, इसमें लेखक, कवि का क्या उद्देश्य है। उपाध्याय जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी क्या कहना चाहते हैं। तो पहला अगर हमें उद्देश्य सामने नजर आता है तो वो है राधा के अनन्य प्रेम का चित्रण, मनोहर चित्रण। आप देखिए कि जहाँ आज समाज के अंदर रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रह गई है, आज अगर आप कहें कि जो युवा पीढ़ी है उनका प्रेम के ऊपर से विश्वास ही उठता जा रहा है, सिर्फ थोड़ा सा आकर्षण है और थोड़ा छोटी छोटी बातों पर जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप देखिए कि राधा के अनन्य प्रेम का चित्रण है। वो अपने प्रेम का, आप कह सकते हैं, कृष्ण तक संदेश पहुंचाते हुए कहती है कि किस तरह से दूर रहकर भी उसके मन में कितना प्रेम है, कि जो शारीरिक दूरी है वह इंसान के अंदर दूरियां नहीं बढ़ाती, मन से दूरियां न हो। तो यह इनका उद्देश्य है कि कोई प्यारा कुसुम का अर्थ है फूल, पुष्प, कुम्भला का अर्थ है मुरझा करके, गेह अर्थात घर में पड़ा हुआ हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ए पवन पतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, कि वो तुम्हारे सिर्फ कदमों को चूमना चाहती है। अब वो बहुत उदास है, इस तरह मुरझाए हुए फूल की तरह से, इस तरह से वो अपना संदेश भेजती है। तो आप देखिए कि राधा के अनन्य प्रेम को कितने सुंदर ढंग से, कितने मनोहर ढंग से अयोध्या जी ने आगे, आप कह सकते हैं, सिखाया है, समाज को संदेश दिया है। मानवीय प्रेम का वर्णन, फिर क्या कहती है कि अगर रास्ते में देखो उसको अपने प्रेम का संदेश देना है, लेकिन साथ में अयोध्या जी ने राधा जी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि भी मनुष्य के प्रति, मानव के प्रति प्रेम रखना भी हमारा परम कर्तव्य है। कि मेरी सारी दुख में दशा भूल उत्कंठ होके, कि अगर रास्ते में तुम्हें कोई कृषक बालाएं हैं, महिलाएं हैं, खेतों में काम करते दिखे, मतलब बहुत थके हुए हों, तो कहते कि क्या करना है उस समय, तुम मेरा सारा दुख भूल जाना, मेरी दुख में दशा भूल जाना। उत्कंठ होके करता है कि प्रसन्नता से, खुशी से, उत्कंठा से तुम चलना। सारा कलुष का अर्थ है उनका जो कष्ट है, जो गर्मी की वजह से कष्ट है, मेहनत की वजह से कष्ट है, उनको दूर करके उनके हर अंग को, सर्वांग का अर्थ के सभी अंगों को तुम शांति प्रदान करना। इस तरह से राधा पवन को यह अपना संदेश देती
जाती है कि रास्ते में अगर कोई भी मलिन हो, कष्ट में हो, दुख में, आप देखेंगे जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें थकावट लगती है, और अगर गर्मी में काम कर रहे हैं और अगर उसमें थोड़ी शीतल हवा हमें मिल जाए तो हम काफी हद तक अपने आप को आप कह सकते हैं रिलैक्स महसूस करते हैं। तो यही बात मानवीय प्रेम की जो है राधा के माध्यम से समाज को संदेश दिया है कि जब दूसरों का कष्ट हम दूर करने लगते हैं तो खुद के कष्ट हमेशा दूर हो जाते हैं। यह संदेश देना चाहते हैं, यह इनका मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य को सिर्फ अपने ही दुखों के अंदर उलझे नहीं रहना चाहिए, समाज के, परिवार के, अपनों के, और अपने सभी अपने हैं। मतलब उसका कोई समाज में ऐसा नहीं था कि कोई रिश्तेदार है, नहीं, जो समाज के लोग हैं वो हमारे अपने, और हमें उनके साथ जो है अपनापन रखना चाहिए, मानवीय प्रेम का परिचय देना चाहिए, धार्मिक सद्भाव का संदेश। फिर कहते हैं कि समाज में जो धार्मिक सद्भाव है, चाहे हम किसी भी धर्म से जुड़े हो, हमारे इष्ट कोई भी हो, लेकिन अगर कोई पूजा स्थल है, कोई पूजा कर रहा है, तो वहां हमें अपनी श्रद्धा जरूर व्यक्त करनी चाहिए, सबके प्रति रखनी चाहिए। सद्भाव का संदेश देना भी अयोध्या जी का मुख्य उद्देश्य रहा है। क्या कहते हैं, तो पूजा के समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ा, कि जैसे कोई वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं और अगर वहां पर सुंदर शीतल हवा चलती है तो फिर उसकी सौम्यता, मुग्धता जो है वह बढ़ जाती है। तो कहते हैं कि मथुरा के मंदिरों के समय, अगर पूजा के समय तुम वहां पहुंचो तो वहां पर श्रद्धा अपनी भी प्रकट करना, अपने जो वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं, पूजा आरती की जा रही है, उसको तुम दर्शन करना, वहां पर कुछ सुखमय वातावरण बनाने का प्रयास करना, ऐसा वो संदेश देती है। शक्ति का संदेश, कोई होगा न कह सकता बात दुर्बलता की, पूरा पूरा हृदय सबके श्याम आत्मिक होगा। क्या कहते हैं कि जब तुम कृष्ण के पास जाकर के मिलोगी तो वहां पर ऐसा कोई कमजोरी की बात नहीं करता होगा, कि जहां राजा जो है, जो मुखिया हैं, आप कह सकते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, मतलब जिनके हम अनुयायी होते हैं, जिनको देख करके हम अनुसरण करते हैं, ऐसा कोई भी, जैसे घर में अगर पिता माता है, अगर वो दुर्बलता की बात नहीं करते तो उनकी संतान भी मजबूती की बात ही करेगी, मजबूत ही बनेगी, कमजोरी की बात नहीं करेंगी। तो अयोध्या जी क्या है, राधा जी के माध्यम से उसको यह संदेश देते हैं कि जब तुम कृष्ण के पास जाओगी तो क्योंकि कृष्ण मजबूत है तो उस तरह से उनके आसपास भी सभी लोग मजबूती मिलेंगे, कोई कमजोरी वाली दुर्बलता की बात नहीं करेगा, सबके हृदय में श्याम का आतंक होगा। श्याम का आतंक का अर्थ क्या है कि अगर कोई अन्याय करेगा तो श्याम उसे छोड़ेंगे नहीं, कृष्ण उसे छोड़ेंगे नहीं, अर्थात कृष्ण शक्ति साहस के प्रतीक हैं, और आप कह सकते हैं किसी भी दुखी जन की सहायता करने वाले हैं, वो अपनी शक्ति का प्रयोग कभी भी नाजायज नहीं करते। लेकिन जो अन्यायी लोग हैं, जो आप कह सकते हैं जो दूसरों को कष्ट देने वाले लोग हैं, उनके मन में कृष्ण का आतंक भी होगा, वैसे वहां पर कोई भी कमजोरी की बात नहीं करता होगा। मीठी वाणी बोलने की महिमा का गुणगान, ये तो देखो सबको ही पता है कि अगर कोई कष्ट में है और अगर आप मीठा बोलते हैं तो उसका कष्ट काफी हद तक उसी समय खत्म हो जाता है। तो यह भी संदेश देना, यह समाज को बताना भी अयोध्या जी का, उपाध्याय जी का एक उद्देश्य रहा है। ये कहते कि तू प्यारे का मृदुल स्वर ला, मिष्ट जो है बड़ा ही मीठा ही स्वर है, जो यो भी है शरण करता स्वर्ग का ससुधा को, कि जो स्वर्ग की सुधा अर्थात अमृत है उसकी बराबरी करने वाला मीठा सा जो स्वर है, थोड़ा भी ना श्रवण पुट में अर्थात मेरे कानों में जो उसे डाल देगी, मेरा सुख हृदय तल तो पूर्ण उत्फुल्ल होगा। वो ये संदेश देना चाहती कि अगर कृष्ण का जो मीठा स्वर है, जो बहुत ही मीठा है अमृत के समान, अगर वह थोड़ा सा दो शब्द भी मेरे कानों में आकर के सुन जाएंगे तो मेरे मन में, आप कह सकते उत्फुल्ल का अर्थ है प्रसन्न हो जाएगा, मेरे मन को बहुत प्रसन्नता मिलेगी। कहने का अर्थ क्या है, वो कहती है कि अगर हमें किसी का कोई मीठा बोल कानों में सुनता है तो हमारा मन और तन दोनों प्रसन्न हो जाता है। फिर कहती है भारतीय संस्कृति का चित्रण, जाते ही छू कमल दल को पांव को पूत होना, कि हम अपने बड़ों के या हम जिनका रिगार्ड करते हैं, जिनसे प्रेम करते हैं, उनके पांव स्पर्श करते हैं, उससे हमें पवित्र मिलती है। पांव को पूत होना, स्पर्श करना और छू करके फिर तुम पवित्र हो जाना। कमल दल का अर्थ है कमल पुष्प के समान सुंदर पांवों को छू करके तुम पवित्र हो जाना, अपने बड़ों को के चरणों को छू करके, स्पर्श करके
तो जो हम अपने अंदर पवित्रता लाते हैं, अच्छे संस्कार लाते हैं, यह हमारी भारतीय संस्कृति है, जिसका चित्रण करना भी उपाध्याय जी का एक, आप कह सकते हैं, उद्देश्य रहा है। प्रिय के प्रति प्रेम का वर्णन, अगर हमें अपने प्रिय के प्रति प्रेम है तो उनकी हर चीज हमें अच्छी लगती है, हर भाव अच्छा लगता है, हर विचार अच्छा लगता है, उनकी शारीरिक और मानसिक शोभा भी हमें अच्छी लगती है। तो वो राधा जो है उसके माध्यम से क्या कहती है कि नीले कमल दल सी गाल की श्यामलता, अर्थात जो नीला कमल पुष्प है उसके दल की तरह से गांव जो उनकी गाल है वो सांवली सी है, मतलब कृष्ण की शोभा का, सुंदरता का वर्णन करती है। उनका प्रेम इतना ज्यादा है कि कृष्ण की इतनी दूर रहकर भी उनकी शोभा का वर्णन करती है। और वो पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, अर्थात कमर में जो पीला रंग का सुंदर सा वसन अर्थात वस्त्र कपड़ा पहनते हैं वो उन पर बहुत फबता है, बड़े ही सुंदर लगते हैं। तो उनकी शोभा जो है राधा जी को बड़ी प्यारी लगती है। इस तरह से आप देखेंगे कि अयोध्या जी ने समाज को अच्छा संदेश देने के लिए अनेक उद्देश्य, अनेक भाव इस कविता के पीछे इनके रहे हैं, और जिसको उन्होंने, आप कह सकते, पूर्णता से निभाया भी है। जब आप निष्कर्ष लिखते हैं तो इन उद्देश्यों को एक दो लाइन में कंक्लूड करके लिखेंगे कि यह उनका उद्देश्य रहा है रचना का, और इस रचना में उन्होंने इन सभी उद्देश्यों को, इन सभी संदेशों को पूर्णता से निभाया भी है। धन्यवाद।